किसानों के लिए नई आफत आई है। खासकर पंजाब के किसानों की धान की फसल के ऊपर चाइना वायरस का हमला हुआ, जिसके चलते उनका जो पैदावार है वो कम होने की संभावना है, जिसके चलते किसानों ने अपनी धान की फसल को खुद नष्ट करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले नरमे के व कपास की फसल के ऊपर भी गुलाबी रंग की सुंडी व सफ़ेद मक्खी का हमला हुआ था, जिसके बाद किसानों ने अपनी फसल को ऐसे ही नष्ट किया था। और इसके अलावा जो जितनी गर्मी इन दिनों पड़ी थी, उसके चलते गेहूं की फसल का जो झाड़ था, पैदावार थी, वो भी कम हुई थी, जिसके चलते किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ था। अब धान की फसल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 34,000 हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हुई है। इस वायरस की जो जद में आ चुके हैं वो 14 ज़िले हैं। PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का प्रमाणित बीज PR 131 भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा है, जिसकी पूरी जांच की गई थी, उसके ऊपर भी इसका हमला हो चुका है। और साथ ही आपको बता दें कि पहले भी इसके बारे में चर्चा छिड़ी थी। जो माहिरों का मंडल था उनको कहा गया था कि इसके ऊपर जांच करें, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की और कहा गया था कि यह सामान्य वायरस है, इसके ज़्यादा नुकसान नहीं है, सिर्फ जो पौधा है धान का वो छोटा रह जाएगा। लेकिन अब इसका असर दिखना शुरू हो चुका है और फसल प्रभावित हुई है। अमृतसर में, फरीदकोट में, फतेहगढ़ साहब में, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, कपूरथला और इसके अलावा पटियाला, लुधियाना, पठानकोट, रोपड़, संगरूर और मोहाली व नवा शहर में धान की फसल का काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान अपने हाथों से धान की फसल को नष्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी पैदावार सही नहीं होगी। आपको बता दें कि पीड़ित किसानों ने मुआवजे की मांग की है और पंजाब में कुल 75 लाख एकड़ में धान की फसल होती है और 34,000 हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इससे पहले भी धान की फसल को ना लगाने के लिए सभी सरकारें कह चुकी हैं। खासकर हरियाणा व पंजाब की सरकार ने कहा था कि किसान धान की फसल ना लगाएं, जिससे पानी की बर्बादी होती है। अगर लगानी है तो सीधे धान की बिजाई की जाए, उसे पानी में ना लगाया जाए। और अब कुछ किसानों ने धान की फसल कम लगाई थी, उसके अलावा उन्होंने और भी फसलें लगाई थी, लेकिन जिनकी धान की फसल थी वो भी कम होगी। तो इसका आने वाले समय में उन लोगों के ऊपर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा जो चावल खाने के शौकीन है या फिर जो चावल से प्रोडक्ट बनते हैं वो महंगे हो सकते हैं अगर धान की फसल इस बार सही तरीके से ना हुई। खुलासा न्यूज़ का में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दे इजाज़त। धन्यवाद।